आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अंडों में कैंसर ज़दा असरात की खबरों पर तशवीश का इजहार करते हुए एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने फौरन हुकूमती जांच का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से जुमारात को हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो अंडों में पाए जाने वाले कैंसर पैदा करने वाले कार्सिनोजेनिक असरात से मुतल्लिक खबरों की फौरन जांच करवाएं। तनवीर सादिक की जानिब से एक्स पर अपनी सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि निट्रोफुरॉन और निट्रोमिडाजोल जैसे मजार असरात अंडों में पाए गए हैं। ये वही दोनों दावे हैं जो खुराक पैदा करने वाले जानवरों के लिए सख्ती से ममनू है, क्योंकि इनके अंदर कैंसर पैदा करने और जहरीलाया असरात पाए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि यह मसला इसलिए और भी संगीन हो जाता है क्योंकि अंडे बच्चे, बुजुर्ग और मरीजों को ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। डॉक्टर अक्सर अंडे को बेहतरीन प्रोटीन का जरिया समझकर मरीजों को इस्तेमाल करने की हिदायत देते हैं, इसलिए सीधा सेहत आम के लिए खतरा बन गया है, तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया है जबकि एक यूट्यूब चैनल की तरफ से एक लैब रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें दावा किया गया है कि मशहूर प्रीमियम ब्रांड ईगोज के अंडों में निट्रोफुरॉन ड्राइव्ड कंपोनेंट्स के निशान पाए गए हैं, जो कि कई मुल्कों में इसलिए ममनू है क्योंकि वो डीएनए को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ ईगोज, जो कि अपने अंडे को एंटीबायोटिक फ्री, साफ सुथरे और हर्बल खुराक से पाले जाने वाले का दावा करता है। उन्होंने फौरन वजाहत जारी की है कि उनके अंडे बिल्कुल महफूज हैं और तमाम FSSAI कवानीन पर पूरे उतरते हैं। कंपनी ने मजीद इत्मीनान के लिए एक NABL एक्रेडिटेड लैब से भी तीसरी पास से टेस्ट भी शुरू करवा दिए हैं। तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत से तकाजा किया है कि वो फौरन तौर पर ही इस मसले की गहरी जांच करें। उन्होंने कहा है कि हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू और फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर सतीश शर्मा से दरख्वास्त करता हूं कि वो फौरन इस मसले की तहकीक शुरू करें, बाजारों में रेसिड्यू टेस्टिंग करवाई जाए, असराती मदा का सोर्स ही ढूंढे और कानून शिकानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, हमारी आवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इस मसले को इंतहाई अहमियत के साथ लिया जाए। देखिए, हम भी बड़े इसमें हैरान हो गए हैं क्योंकि जो हमारे ये जो अंडे हैं, एग्स हैं, वो हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेशेंट्स को डॉक्टर कभी भी होता है तो वो प्रोटीन के लिए एग्स को कहता है कि एग्स खाना बहुत अच्छा है और हमने बचपन से वो खाया है। एग्स करके एक कंपनी में एक टेस्ट हुआ जिसमें जो उसमें वो एक कैंसर एजेंट पाया गया जो बहुत डेंजरस है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो जब वो पूरे मुल्क में ऐसा है तो जम्मू कश्मीर में भी क्योंकि बहुत लोग एग्स और अंडे खाते हैं तो उसमें भी हमें देखना है। मैंने आपसे इससे पहले जो हमारे वज़ीर हैं फूड एंड सप्लाईज़ के, उनसे बात की है कि इसमें इमीडिएटली किसी न तो किसी तरीके से टेस्ट होने चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे अंडे हैं, एग्स हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या जो देते हैं या जो सप्लाई करते हैं, उनको एक रैंडम चेक हो ताकि जो हमारे जो एग्स बच्चे या बुज़ुर्ग खाते हैं या कोई भी खाता है वो सेफ़ हो और वो उसका जो कार्सिनोजेनिक वो है एजेंट उसमें ना पा जाए। मैंने रिक्वेस्ट की है कि इमीडिएटली दस्ती उसके ऊपर एक टीम बनाई जाए जो इसको चेक करे। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद का लोकसभा में जोरदार मुतालबा, जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स वापस किए जाएं, NHPC को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे रवैये की इजाजत ना दी जाए। लोकसभा की 0R में बारामुल्ला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से जम्मू कश्मीर के पावर मसले पर सख्त आवाज उठाई गई है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की पूरी सलाहियत मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से NHPC के सारे प्रोजेक्ट में लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इंजीनियर रशीद ने याद दिलाया है कि स्टेट हुकूमत और NHPC के दरमियान जो भी MOU हुआ था उसके मुताबिक पावर प्रोजेक्ट वापस मिलने चाहिए थे, मगर आज तक एक भी प्रोजेक्ट वापस नहीं मिला है। उन्होंने हुकूमत से शदीद दरख्वास्त की है, गुजारिश की है कि डोडा
डोडा, रियासी, चनाब वादी, पीर पंजाल और उड़ी जहां पर NHPC के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां के मुकामी लोगों को पहली तरजीह दी जाए। उनका यह भी कहना था कि MOU की तमाम शराइत को ईमानदारी के साथ लागू किया जाए क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ लगातार बेरुखी और बेइंसाफी हो रही है। इंजीनियर रशीद ने NHPC पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, इस इदारे को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी सोच रखने की इजाजत ना दी जाए क्योंकि यह हमारे वसाइल लूट रही है। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा है कि हजारों मकामी नौजवान बेरोजगार हैं, लोग बद से बदतर हालात में हो रहे हैं और प्रोजेक्ट वापस ना मिलने की वजह से अवाम को किस तरफ से इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने पूरे जोर से हाउस और सरकार से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के जाने वाले प्रोजेक्ट्स को, जो कि पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वापस दिया जाए और मकामी लोगों को हकूक और रोजगार की तरफ तौर पर उन्हें फराहम भी किया जाए। कि जम्मू कश्मीर में लगभग 30,000 मेगावाट पावर बनाने की क्षमता मौजूद है, ताकत मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से NHPC जो भी प्रोजेक्ट बना रही है लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। एक MOU है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और NHPC के दरमियान, उसकी रूह से उन्हें पावर प्रोजेक्ट वापस लेने से कुछ वो नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है सरकार से कि एक लोकल्स को वहाँ प्रायोरिटी दी जाए, चाहे डोडा, रियासी, चनाब वैली, पीर पंचाल, उड़ी, जहाँ भी NHPC के प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ लोकल्स को प्रायोरिटी दी जाए। और उससे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो उनके MOU में जो भी एग्रीमेंट्स हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, वो उन पर ईमानदारी के साथ उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि हमें कोई पावर प्रोजेक्ट वापस आज तक नहीं मिला। ये ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पूरे ज़ोर से इस हाउस के आगे, सरकार के आगे रिक्वेस्ट रख रहा हूँ कि हमें पावर प्रोजेक्ट वापस दिए जाएं। जो आपने MOU किया है उसमें कोई बदजांती न की जाए। एंड डोंट अलाउ NHPC to act like East India Company. It is looting our resources. हम कहाँ जाएं, हमारे लोग कहाँ जाएं, वहाँ हजारों लोग बेरोजगार हैं, लोकल को पैसे जाएं। जम्मू कश्मीर में मिलावटशुदा अंडा फरोख्त होने की अफवाहों पर हुकूमत ने फौरी जांच का हुक्म किया जारी। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने बाजार में मिलावटशुदा अंडे फरोख्त किए जाने के इल्जामात पर फौरी जांच का हुक्म दे दिया है। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब एक रकुन असेंबली ने अंडों में जहरी मदे और कैंसर पैदा करने वाले असरात की मौजूदगी पर सख्त तशवीश का इजहार किया, जो कि सेहत आम के लिए संगीन खतरा बन सकता है। खुराक, राशन और कंज्यूमर अफेयर्स की वजारत की तरफ से जारी रस्मी इतला के मुताबिक ये मसला उस वक्त सामने आया जब MLA जडीबल तनवीर सादिक ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में इस इम्कान का जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर के चंद इलाकों में मिलावटशुदा अंडे बाजार में दस्तयाब हैं। वजारत ने यह भी कहा है कि लेजिस्लेटर ने अपनी पोस्ट में इस बात पर गहरी फिक्र का इजहार किया है कि अगर ये मिलावट साबित हो जाएगी तो ये इस्तेमाल करने वालों की सेहत के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकता है। इस तशवीश को देखते हुए हुकूमत ने फौरन इस मसले की जांच का हुक्म दे दिया। इस सिलसिले में वजीर FCS और CA ने लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कंट्रोलर को हिदायत दी है कि वो तेजी के साथ ही इल्जामात की जांच करें, सारे हकाइक की तस्दीक करें और 2 दिन के अंदर वजीर को तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाए। अफसरान का ये कहना है कि इस इंक्वायरी का मकसद ये मालूम करना है कि क्या वाकई मिलावटशुदा अंडे बाजार में मौजूद हैं। अगर इल्जामात साबित होते हैं तो फिर इसे ढूंढ कर ही सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि अवाम की सेहत का तहफ्फुज किया जा सके। मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला मेहदी के वंदे मातरम पर दिए गए बयान पर बीजेपी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया का रद्द-ए-अमल, आगा राहुल्ला पर वंदे मातरम और तारीखी कुर्बानियों की जानकारी न होने का लगाया इल्जाम। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया की जानिब से एक सख्त बयान देते हुए श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा राहुल्ला मेहदी पर शदीद तनकीद की गई है। उन्होंने कहा है कि आगा राहुल्ला ने वंदे मातरम के बारे में जो भी बयान दिया है उस पर उन्हें गहरा अफसोस है। जसरोटिया का यह कहना है कि सिर्फ आगा होने के सिवा उन्हें आगा राहुल्ला में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है जिससे देख कर कि अवाम उनका एहतराम करे या उन्हें रहनुमा समझे। अभिजीत जसरोटिया की जानिब से सवाल उठाया गया है कि आगा राहुल्ला वंदे मातरम के बारे में जानते क्या है। उन्होंने कहा कि आजादी की जंग में कितने लोग फांसी चढ़ गए, कितनों ने परचम को चूमकर वंदे मातरम का नारा लगाया और उनमें से सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि बहुत से मुसलमान भी थे। उनका यह भी कहना है कि ये वो लोग थे जो कि खुशी खुशी इस मुल्क की आजादी के लिए जान दे गए। जसरोटिया ने अशफाक उल्लाह खान का तज़किरा किया और कहा कि वो बहुत बड़े मुहाफिज वतन थे जिसने फांसी से पहले परचम को चूमा और वंदे मातरम कहा। इसी तरह से अब्दुल कादिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है और बताया है कि वो सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे और फांसी से पहले उसने भी परचम को चूमकर वंदे मातरम कहा। उन्होंने बिस्मिल अजीम आबादी का भी हवाला
हवाला दिया है जिसने की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिखा है और बताया कि ये शेर उस वक्त मशहूर हुआ जब राम प्रसाद बिस्मिल फांसी चढ़ रहे थे। जसरोटिया के मुताबिक ये सब मुसलमान और हिंदू मिलकर इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करवा रहे थे। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों को इनके तस्करों का कोई इल्म नहीं है। जसरोटिया का इल्जाम था कि नेहरू ने जिन्ना के दबाव पर वंदे मातरम के कई हिस्सों को निकाल दिया और दोनों ने सियासत की कुर्सी की भूख में पूरे मुल्क को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि उन दोनों की सियासत की वजह से लाखों हिंदू और मुसलमान कुर्बान हुए और लाहौर से अमृतसर आने वालों को वो कत्ल ट्रेन में मंजर देखना पड़ा और जो कि हर हिंदुस्तानी को रुला देता है। अभिजीत जसरोटिया ने यह भी कहा है कि उन्होंने जितने भी नाम लिए हैं वो सब मुसलमान थे। आगा रहुल्ला से ज्यादा बड़े मुसलमान थे क्योंकि उन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानें दी। उनका यह भी कहना था कि वंदे मातरम पर बयान देने से पहले आगा रहुल्ला को तारीख पढ़नी चाहिए। आखिर में जसरोटिया ने तेज अल्फाज में कहा कि यह सोच दुख की बात है कि आगा रहुल्ला जैसे रहनुमा जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनका इल्जाम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके रहनुमा मौका परस्ती और मजहबी सियासत करके लोगों को बांटते हैं। उन्होंने इस रवैये को शर्मनाक करार दिया। आगा रहुल्ला साहब, जो स्टेटमेंट आपने वंदे मातरम को लेकर दी है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि सिवाय इसके कि आप एक आगा हैं, मुझे आप में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसके कारण ये पब्लिक आपको लीडर माने या आपकी इज्जत करे। और वंदे मातरम के बारे में आप जानते क्या हैं, ज़रा ये तो बताएं। आपको पता है कि वंदे मातरम के लिए कितने लोग फांसी चढ़ गए? और फांसी चढ़ने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, इसमें मुसलमान भी थे, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए उस फंदे को चूमा और चूमने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहा और खुशी से इस भारत माता के लिए वो फांसी चढ़ गए। आप और आपकी पार्टी जानती क्या इसके बारे में? और वो कांग्रेस, आपके अलायंस पार्टनर, वो इसके बारे में क्या जानते? आपको पता अशफाक उल्लाह खान कौन थे? अशफाक उल्लाह खान वो सरफिरा देशभक्त था जिसने जब फांसी चढ़ने वाला था तो सबसे पहले आपने इस फंदे को चूमा था और कहा था वंदे मातरम। वो आपसे बड़ा मुसलमान था। आप जानते हैं अब्दुल कादिर कौन थे? अब्दुल कादिर सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में थे और उन्होंने भी जब फांसी चढ़े तो उससे पहले उन्होंने भी उस फंदे को चूम कर कहा वंदे मातरम। वो आपसे बड़ा मुसलमान था। आप जानते हैं कि बिस्मिल अजीमाबादी कौन थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये उन्होंने लिखा था, एक मुसलमान। और ये मशहूर क्यों हुआ? जब राम प्रसाद बिस्मिल फांसी चढ़ रहे थे, उन्होंने गाया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसीलिए ये मशहूर था। लिखने वाला मुसलमान, फांसी चढ़ने वाला हिंदू, दोनों ने मिलकर इस भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था। आप और आपके ये नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और कांग्रेस वाले क्या जाने? कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की वजीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद, बोले शाह दबाव में हैं, वोट चोरी पर आईवान में नहीं मिला कोई जवाब। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि उन्होंने सीधा वजीर दाखिला अमित शाह को चैलेंज किया कि वो पार्लियामेंट में उनकी वोट चोरी से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस करें, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये बयान उस दिन आया है जब लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बहस के दौरान ही राहुल गांधी और अमित शाह के दरमियान सख्त लड़फाज हुई थी। राहुल गांधी का ये कहना है कि अमित शाह की आज की हालत से ये नुमाया था कि वो दबाव में है। प्रेस से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने गलत जुबान इस्तेमाल की है, उनके हाथ लराज रहे थे। अब ये सबने देखा होगा, वज़ीर दाखिला ज़हनी तौर पर दबाव में है और ये बात पार्लियामेंट में सबके सामने आ चुकी है, पूरे मुल्क ने देख लिया है। राहुल गांधी का ये भी कहना था कि उन्होंने जो सवालात उठाए हैं, अमित शाह ने उनका कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनकी कोई दलील पेश की। उन्होंने बयान में कहा, हम जो बातें पब्लिक में की हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, उन सब पर बहस करने का मैंने सीधा चैलेंज दिया, लेकिन जवाब नहीं मिला। आप सब सच्चाई को जानते हैं। बुध की रोज राहुल गांधी की जानिब से अमित शाह के जवाब को बिल्कुल दिफाई करार दिया गया था और कहा गया था कि वो वोट चोरी सबसे बड़ी गद्दारी है। उनका इल्जाम था कि होम मिनिस्टर ने उनके किसी भी नुक्ते पर सीधा जवाब नहीं दिया, चाहे वो शफाफ वोटर लिस्ट हो, ईवीएम्स हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी गई हिम्मत हो या फिर हिमायत हो या फिर मसला हो, चाहे वो शाह का हर सवाल से बचकर निकल गए। उन्होंने ये भी कहा है कि इसी तनाव के बीच में अपोजिशन एमपीज जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, उन्होंने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। बाद में एक्स पर अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी पर वज़ीर दाखिला का जवाब घबराहट भरा और दिफाई था। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा, जी, डिफेंसिव रिस्पांस जी,
और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा, आपने सवाल पूछा था, 2-3 चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों किया? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। और तहरीके हुर्रियत से जुड़े अफराद पर पुलिस की कार्रवाई, सोपोर पुलिस ने घरों की मुश्तरका तलाशी मुहिम दी अंजाम। पुलिस की जानिब से जुमेरात को कलीदम तंजीम तहरीके हुर्रियत से जुड़े कई अफराद के घरों और मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तरका तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये तलाशियां अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के सेक्शन 10 और 13 के तहत चल रही एक तहकीक का हिस्सा है। पुलिस ने बताया है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से मुनज़्ज़म तरीके से की गई है, जिसमें कि जफर इस्लाम जो यदुल्ला पीर के नाम से भी मशहूर है, लतीफ अहमद कालू और मोहम्मद अशरफ मलिक के घरों पर और जमीनों पर तलाशी ली गई है। तलाशी का अमल एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और सोपोर यूएपीए स्पेशल जज के अदालत से हासिल किए गए सर्च वारंट के जरिए ही अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुहिम से मुतल्लिक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जायजा लिया है, जिनका की कानूनी तौर पर मुताला किया जाएगा। पुलिस कहती है कि ये मसले से जुड़ी आगे की तमाम कानूनी कार्रवाई मुहिम के मुताबिक जल्द ही अंजाम दी जाएगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।